में है, एडमिशन लिया था, लेकिन अगर वो लगातार 60 दिन तक नहीं आ रहा तो 30 सितंबर से पहले ही उसका नाम बच्चे का कट जाएगा। तो एज ऑन 30 सितंबर वो बच्चे नहीं गिने जाएंगे जो पिछले 60 दिनों तक स्कूलों में नहीं आ रहे। लेकिन फिर भी ये स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है। कुछ स्टेट में 15 दिन का नॉर्म भी है कि 15 दिन बाद ही लगातार अगर एब्सेंट रहेगा बच्चा तो नाम काट दिया जाएगा। कुछ स्टेट में नॉर्म 2 महीने का भी है। तो ये आप स्टेट का नाम पता करके और फिर उस हिसाब से उसका बच्चे का काउंटिंग करना चाहिए। आपकी ट्रेनिंग का ये एक मुख्य पॉइंट होना चाहिए कि आप ये बताएं कि किन बच्चों को गिनेंगे और किन को नहीं गिनेंगे। अब ऑडियंस में से एक प्रश्न ले लेते हैं। ये फॉर्मेट A1 है, इसमें लिखा है कुल शिक्षिका / सहायिका / दीदी। जी जी। तो इन तीनों को काउंट करें या केवल शिक्षिका ही काउंट करें? कई जगह शिक्षिका होती है नर्सरी में, उसके बाद आया होती है जी। तो आपने ओब्लिक लिखा है, या तो प्लस होना चाहिए उनको काउंट करना है तो, और नहीं तो आप बताइए किसको काउंट करें। देखिए इसमें जितने भी ये तीनों लिखी हैं कैटेगरी, ये सिर्फ वही हैं जो टीचिंग करते हैं। आया बिल्कुल नहीं गिनी जाएंगी इसमें। आया है, काम वाली माई होती हैं, और भी होते हैं, वो नहीं गिने जाएंगे। लेकिन हमने ये 3 इसलिए लिखा है इनफैक्ट कि कुछ स्टेट्स में ऐसा होता है कि जो रेगुलर टीचर्स होते हैं उनको शिक्षिका कहते हैं, टेम्पररी अरेंजमेंट कर रखा है कम्युनिटी से उसको दीदी कह देते हैं। तो वो डिफरेंट नाम है लेकिन वो काम पढ़ाने का ही है, सिर्फ वही इंक्लूड होंगे। थैंक यू। ये 7th में है विद्यालय में स्टाफ की स्थिति। इसमें ब्रैकेट में जो ब्लैकन किया हुआ है उसमें लिखा है केवल प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं में अध्यापन का कार्य कराने वाले, करने वाले नहीं, कराने वाले, करने वाले। कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छा। लेकिन नीचे उसी के नीचे गैर शैक्षिक वाला भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें या तो ऊपर टाइटल क्लियर हो जाए, टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों को काउंट करना है। नीचे लिखा है नहीं, हिंदी में क्या है इसका डिटेल? एक सेकंड बस, मैं हिंदी का डिटेल में कुछ पता नहीं है। देखिए दोनों चीजें लिखी हैं। स्टाफ कैटेगरी लिखा है, हम टीचर नहीं कह रहे हैं, स्टाफ कह रहे हैं। स्टाफ ब्रैकेट में तो अध्यापन करने का काम लिखा है ना ब्रैकेट में। नहीं, फर्निश डिटेल्स। इंग्लिश है आपके पास, हिंदी वाला है? हिंदी वाले में लिखा है केवल प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं में अध्यापन। नहीं, पता नहीं, हमारे वाले में नहीं है, शायद प्रेजेंटेशन में भी नहीं था। DCF में होगा, ये आपके पास हो सकता है, लेकिन हमारे वाले में नहीं है। प्रेजेंटेशन में भी नहीं था शायद। आप ये, और बाकी तो स्टेट ने अपने प्रिंट कराने हैं, आप हटाइएगा, आप उसको हटा सकते हैं। सब हटाएंगे इसको। हम आपको देख पा रहे हैं, बताइए। हमारा क्वेश्चन है बिल्डिंग स्टेटस जो हमारा है, हाँ जी, उसमें रेंटेड है, गवर्नमेंट ओनर्ड है एंड अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो जो कोई स्कूल हमारा गवर्नमेंट स्कूल है उसके 3 कमरे हैं और 3 कमरे लिए हमने, या रेंटेड पे है लेकिन उसकी अपनी बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो वहां पे क्या अंडर कंस्ट्रक्शन अलग ऑप्शन नहीं होना चाहिए ताकि हमें सिविल वर्क्स का कंप्लीट स्टेटस अवेलेबल हो जाए? और डाइस जो है हमारा सिविल वर्क्स का इंफॉर्मेशन हमारे को अवेलेबल नहीं करता है। थैंक यू। नहीं, आप इसमें अगर आपका कोई गवर्नमेंट स्कूल है वो रेंट फ्री बिल्डिंग में अगर चल रहा है, और जो आपका जो ओरिजिनल स्कूल जो जिसकी बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसके लिए आप अलग से अपना एक वेरिएबल ले सकते हैं। लेकिन इस डेटा कैप्चर फॉर्मेट में आप उसको यहीं पे बताएंगे, जो स्टेटस ऑफ स्कूल बिल्डिंग में आप उसकी बिल्डिंग स्टेटस बताएंगे, गवर्नमेंट स्कूल इन रेंट फ्री बिल्डिंग, और उसकी डिटेल्स देंगे। अंडर कंस्ट्रक्शन वाला जो स्कूल है, जब वो कंस्ट्रक्शन पूरी हो जाएगी तो नेक्स्ट ईयर आप उसको इस डेटा में काउंट कर सकते हैं। इस साल आपको उसको गवर्नमेंट स्कूल इन रेंट फ्री बिल्डिंग में ही लेना पड़ेगा। देखिए अभी फैक्ट से भी हमें 2-3 क्वेश्चन कुछ मिले हैं जिनके बारे में हम क्लैरिफाई करना चाहेंगे। एक क्वेश्चन है जो नाहन डिस्ट्रिक्ट से आया है हिमाचल प्रदेश के, जिसके बारे में उन्होंने पूछा है फंड्स के बारे में। ऐसा लग रहा है कुछ क्लैरिटी अभी नहीं आई है, दोबारा से उसी के क्वेश्चन आ रहे हैं। इनफैक्ट 2 क्वेश्चन उसी से हैं, नाहन एंड सिरमौर दोनों डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, जो कहते हैं कि फंड फ्रॉम अदर सोर्सेज में CF, BF, VF, SPF, स्पोर्ट्स फंड होता होगा, कुछ बहुत सारे फंड्स हैं, क्या इनको इंक्लूड करना है? हमारा ये कहना है कि अन्य स्रोतों से आए फंड्स कलेक्टेड फ्रॉम अदर सोर्सेज या फंड्स रिसीव फ्रॉम अदर सोर्सेज, वो सभी फंड्स आएंगे जो आपके डिपार्टमेंट के अलावा स्कूल को मिले हैं। आपको तो हो सकता है कि यूनिफॉर्म के लिए भी फंड मिल गया हो कि आप ही दे दीजिए, स्टेशनरी के लिए भी मिला हो। आपके डिपार्टमेंट जितना फंड दे रहा है वो तो 15 आपके खाते होते हैं एक स्कूल में, उन सब में फंड आता है, वो सबका जानकारी नहीं चाहिए। इसमें सिर्फ वही जानकारी देंगे अन्य स्रोतों से आए जो कि आपको अपने डिपार्टमेंट के अलावा कहीं से मिले हैं। कोई स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट दे रहा है, हेल्थ डिपार्टमेंट कुछ अगर फंड दे रहा है आपको,
कुछ पोस्टर्स लगाने के लिए, किसी भी काम के लिए, तो उस सभी फंड्स को यहाँ सिर्फ इंक्लूड करेंगे। इसी तरह एक और सवाल में पूछा गया है स्पोर्ट्स फंड, बिल्डिंग फंड, रेड क्रॉस फंड, अगर ये इनमें से कोई भी फंड आपके डिपार्टमेंट से आ रहा है, अगर सर्व शिक्षा अभियान का चला हुआ स्कूल है, डिपार्टमेंट का स्कूल है, वहां से आ रहा है तब तो ठीक है, उसको इंक्लूड करेंगे। अगर नहीं आ रहा है, कोई और डिपार्टमेंट दे रहा है, तो उसको कहीं कोई और डिपार्टमेंट आ रहा है तो फंड्स कलेक्टेड फ्रॉम अदर सोर्सेज में ही जाएगा ये। एक प्रश्न कॉल फ्रॉम श्रीनगर। हेलो श्रीनगर, हेलो, हाँ बोलिए। गुड आफ्टरनून। जी, पहला ये क्वेरी थी, बोलिए। हाँ जी बोलिए। हैबिटेशन नेम ओनली इन रूरल, ये हमारा सारा आता था, लेकिन आज आपने खाली रूरल दिया है, इससे हमारे जो है पूरे हैबिटेशंस नहीं आएंगे। दूसरी क्वेरी है रिगार्डिंग प्री प्राइमरी रिपोर्ट्स, जो ये रिपोर्ट्स में नहीं आते हैं। प्री प्राइमरी का जो एनरोलमेंट है या कोई भी रिपोर्ट, ये रिपोर्ट्स में नहीं आता है। अच्छा, रिपोर्ट सॉफ्टवेयर। और तीसरा है हमारा जो आपने कंडीशन ऑफ बिल्डिंग्स जो डिलैपिडेटेड है, तो इसमें ये क्लियर नहीं होता है कि ये बिल्डिंग रेंटेड है या ओन्ड है। उसके बाद बुक बैंक जो आपने दिखाया है नंबर 12, लाइब्रेरी और रीडिंग कॉर्नर, ये कंटिन्यूअसली पिछले साल तक हम अलग अलग करते थे। बुक बैंक अलग से आता था, लाइब्रेरी अलग से आती थी, रीडिंग कॉर्नर अलग से आता था। तो आज अगर किसी स्कूल में फैसिलिटी एक भी होती है तो ये पता नहीं चलेगा कि क्या पूरी फैसिलिटी अवेलेबल है कि नहीं है। तो ये अगर अलग से होता तो बेटर रहता। बोलो। तो उसके बाद नंबर 13 जो आपका डेट ऑफ बर्थ है टीचर्स का, अगर आप इसमें ये प्रावधान रखते सर कि कभी कभी पंचिंग एरर ऐसा हो जाता है कि जो रिटायरमेंट एज हो जाती है वो बहुत एक्सेस में हो जाती है, ये पंचिंग एरर आ जाता है। क्या आप इसमें ऐसा कुछ कर सकते हैं कि लिमिट कर सकते हैं 30 सितंबर में कि उसके बाद का जो ये डेट ना ले कि 58 एज हो टीचर की, उसके बाद वो ना ले। और सर हमारा ये सबसे जो टीचर में उधर ही प्रोफाइल एक है जो आप ये दिखाते हो वेदर टीचर इन रेगुलर और कंट्रैक्चुअल, नवीन इसका स्टेटस आप बताइए प्लीज कि इसको हम कहाँ पर दिखाए, ये RET हमारा कहाँ पर पड़ता है, ये कंट्रैक्चुअल में पड़ेगा कि रेगुलर में पड़ेगा? चलिए और पहले आपके प्रश्नों के जवाब दे दें, फिर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। नवीन, आपका पहला प्रश्न है कि स्कूल पर्टिकुलर्स में 8th पॉइंट पे हमने पूछा है हैबिटेशन फॉर रूरल एरिया। वहाँ पे आप पिछले साल तक जिस तरह से इन्फॉर्मेशन लेते आए हैं हैबिटेशन नेम्स, आप अभी भी उसी तरह ले सकते हैं। हमने सिर्फ क्लियर करने के लिए लिखा है कि रूरल एरिया में आप हैबिटेशन नेम बताइए, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पिछले साल की तरह आप हैबिटेशन नेम्स वहाँ पे लेना चाहते हैं तो अपने डेटा कैप्चर फॉर्मेट में ये रूरल एरिया वर्ड मत छपवाइए। अपने डेटा कैप्चर फॉर्मेट में आप ये वर्ड ना छपवा के जिस तरह से पिछले साल तक आप लेते आए हैं उसी तरह लीजिए। दूसरा प्रश्न आपका था स्टेटस ऑफ स्कूल बिल्डिंग में, जहाँ पे आप कहते हैं कि अगर आपका कोई गवर्नमेंट स्कूल इन रेंट फ्री बिल्डिंग है और अंडर कंस्ट्रक्शन, वहाँ पे आप चाहें तो एक अलग क्वेश्चन एक ले सकते हैं अपने स्टेट के लिए। अपने डेटा कैप्चर फॉर्मेट में एक सप्लीमेंट्री वेरिएबल का प्रोविज़न है हमारे डेटा कैप्चर फॉर्मेट में, जो आप एक सप्लीमेंट्री वेरिएबल लेके वहाँ पे इस प्रश्न के 2 भाग कर सकते हैं। एक स्कूल गवर्नमेंट स्कूल है और उसको आप एक और प्रश्न बना के उसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तीसरा प्रश्न आपने पूछा था बुक बैंक, लाइब्रेरी और रीडिंग कॉर्नर के बारे में। यहाँ पे हम बताना चाहेंगे कि बुक बैंक, जैसा कि आपने कहा, ठीक कहा कि पिछले साल तक हम बुक बैंक अलग लेते थे और लाइब्रेरी लेते थे, रीडिंग कॉर्नर हम नहीं लेते थे। बुक बैंक और लाइब्रेरी अलग अलग लेने की बजाय अब की बार इकट्ठा ही लिया है कि वहाँ पे बुक बैंक और लाइब्रेरी इन दोनों में से कुछ भी एक फैसिलिटी है कि नहीं, क्योंकि पिछले साल तक हमने देखा जो बुक बैंक या लाइब्रेरी उस पर ज़्यादा कुछ काम नहीं हो रहा था, ज़्यादा उस पर कोई रिसर्च के लिए यूज़ नहीं हो रहा था। तो अगर आप फिर भी चाहते हो कि बुक बैंक और लाइब्रेरी और रीडिंग कॉर्नर अलग अलग इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए, तो आप उसको स्टेट स्पेसिफिक वेरिएबल बना के उसको यूज़ कर सकते हैं। आपका अगला प्रश्न था टीचर्स की डेट ऑफ बर्थ के बारे में। आपका अगला प्रश्न